तो आज मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाला हूं जिससे तुम सभी गुजरते हो, चाहे आप बुड्ढे हो या बुढ़िया, या गुड्डा हो या गुड़िया, चाहे वो हो अदर्स, जिसे कहते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एक ऐसी एज होती है जिससे सभी गुजरते हैं, चाहे वो स्कूल का पढ़ने वाला बच्चा हो या कोई बूढ़ा अंकल, सब इस एज लिमिट से गुजरते ही हैं एक ना एक दिन। तो क्या बदलाव आते होंगे जब आप इस एज लिमिट से गुजरते हो? एक ऐसी एज होती है जहाँ पे तुम्हारा दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है, और शरीर का तो अलग ही प्लान है। अगर मैंने तुम लोगों से पूछ लिया कि कमेंट में बताओ कि प्यूबर्टी किसे कहते हैं, तो मुझे पता है तुम लोगों का जवाब क्या होगा। लंड बड़ा हो जाते, टट्टे फूल जाते, नीचे बाल, ऊपर बाल, सारे जग में बाल ही बाल, और जहाँ पे ना चाहो वहाँ पे बाल। ना 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 मुन्ना, प्यूबर्टी में इतना ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। जैसे कि अगर तुम लड़के हो, तुम्हारे कंधे चौड़े होंगे, तुम्हारी छाती ऊपर होगी, लेकिन अगर तुम मोटे हो तो तुम्हारी छाती नीचे होगी और तुम्हारी बूब्स मैं क्या कर रहा हूँ वे खुद के साथ। लेकिन प्यूबर्टी के बारे में ऐसी बहुत सारी चीजें जो किताबों में नहीं लिखी, लेकिन अगर लिखी भी हैं तो उन्हें पढ़ेगा कौन? लेकिन बात करें प्यूबर्टी से पहले, बच्चों को कोई मतलब नहीं होता है, चाहे माथा फूट रहा है, कौनी छिल रही है, घुटने छिल रहे हैं, नाक निकल के मुंह में जा रही है, प्रेशर बनते जैसे ही वॉशरूम की तरफ जाते हैं रास्ते में निकल जा रही है। लेकिन प्यूबर्टी की शुरुआत से बच्चे होश में आ जाते हैं। जो बच्चे एक दूसरे का सिर पकड़ के बालों की खींचम पट्टी खेला करते थे, अब वो सजने संवरने पे ध्यान देने लगे हैं। और जो लड़कियां एक दूसरे की चोटी खींचती थी, वो आपस में समाचार बांट रही हैं, किसका किसके साथ चल रहा है और किसने किसके लिए मेकअप लगाया। अगर ये दो चीजें पता पड़ जाए ना, तो जीवन धन्य हो गया। और फिर दुनिया की सबसे बुरी बीमारी, इंस्टाग्राम पे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो डालना। ये चुतिया इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है कि देखो अब मेरा भी खड़ा। सॉरी क्या मतलब, क्या समझ रखा तूने? आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी पापा। फिर भी इनके ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी झेल लिए जाए ना, तो इनके कैप्शन, भैया कोई मतलब नहीं है इस दुनिया से। बूमरैंग डंप, डंडे के नीचे अंडा, डंडे के नीचे अंडा, काला दिल सफेद दिल। और फिर इसके नीचे कमेंट कैसे लोग करते हैं कि डैश डैश इतना सा हाथों का दिल। और ये कमेंट वाले वही लौंडे हैं जिनकी प्यूबर्टी एज स्टार्ट हुई है। लेकिन अंतर इतना है कि ये लड़कियों से थोड़े बड़े होते हैं, क्योंकि लड़कियों की प्यूबर्टी पहले स्टार्ट हो जाती है, लड़कों की बाद में। तो समझ रहे हो, लड़का बड़ा होगा, लड़की छोटी होगी, जस्ट लाइक राजस्थान। मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ। अब तुम सोचोगे इससे ज्यादा बर्बादी कैसे हो सकती है, लेकिन नहीं, इनको तो इंग्लिश में ही बात करनी है, जैसे कल इनकी इंग्लैंड की फ्लाइट छूट रही हो। और तुमने देखा होगा ज्यादातर लड़कियां हर बात के बीच में इंग्लिश वर्ड घुसेड़ती हैं, लेकिन क्यों? अरे भैया अपनी इमेज भी तो देखनी है। चलो ठीक है, तुम ये बताओ, तुम किस लड़की से आज की लड़ाओगे? उस लड़की से जो बोले हे वेयर आर यू गोइंग, या फिर ये पप्पू कहाँ जा रहा है? तो अब चलते हैं हमारे घुमावटी पागल अखंड चूतिए लड़कों पे। जो लौंडे जानलेवा कबड्डी खेला करते थे, अब भैया जिम का शौक चढ़ चुका है, और पहले दिन से जिम से आके अपने आप को ऐसे शीशे में निहारेंगे, अरे भैया जैसा कितना ईमान काम कर लिया है, जैसे अपने पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया। और फिर ऐसे पोज मारेंगे, गली भी पाद मार के सोफा फाड़ दे। ये है मेरे डोले, ये है मेरी मंडोली, डिंग चिगा डिंग चिगा डिंग चिगा डिंग चिगा। और फिर ये कौन सी लड़कियों से कम पड़ जाएंगे? फिर ये भी अपना पेट दबा के ऐसी, मतलब एब्स गान में से निकाल के एक फोटो डालेंगे जिसमें लौंडों के कमेंट होंगे, अरे भैया बढ़िया बॉडी है, मेरी भी बनवा दे। और पहले जब बाहर से खेल के आते तो जगह जगह जख्म होते थे और शरीर से ऐसी बदबू आ रही होती थी जैसे शुगर के साथ कबड्डी खेली हो। लेकिन जैसे प्यूबर्टी हिट होती है तो लाइफ में भैया डियो और परफ्यूम आ चुके हैं।
और उन्हें एक हफ्ते में खत्म करना धर्म बन चुका है और बालों में जेल लगाना शुरू कर दिया है। अरे नहीं नहीं नहीं, स्पाइक वाली बच्चोदी देना तो जरूरी है ना। अरे यार तुम अपने आप को कितना ही सजा लो धजा लो, कुछ भी कर लो, अगर तुम बुरी थूत के जानवर हो तो बुरी थूत के हो और रहोगे। और बात करें फिर पैसे, अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि जो लड़का अपनी प्यूबर्टी एज से गुजर रहा है उससे पैसे से क्या मतलब, लेकिन ना भैया, जो बच्चा अपनी प्यूबर्टी एज से गुजर रहा है उसके लिए अपनी इमेज से बढ़ के कोई चीज नहीं है। जैसा कि किसी एक महान आदमी ने कहा है, इमेज इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इमेज। लेकिन उसकी इमेज पे किस चीजों से फर्क पड़ता है। वो जूते खरीदने कहाँ जा रहा है, नाइकी या बाटा, या वो कपड़े खरीदने कहाँ जा रहा है, मॉल में या मंगल बाजार, या वो डिनर करने कहाँ जा रहा है, रेस्टोरेंट्स में या बाबा का ढाबा। वो हर चीज को पैसे से तौलता है, उसे क्वालिटी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जैसे मेरी कैमरा क्वालिटी से नहीं पड़ता। उसे फर्क पड़ता है तो बस इससे कि वो चीज महंगी होनी चाहिए, चाहे वो चिड़िया को टच ना कर पाए। लेकिन बैडमिंटन में उसे बैट वही चाहिए जिस पे लिखी हो कॉस्को। अगर उसे बाई चांस फुटबॉल का शौक है तो जूते उसको वो चाहिए जिस पे लिखी हो वो नाइकी। उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो खेलना जानता हो या नहीं, लेकिन उसको वो 8,000 रुपए की छाप चाहिए। और फुटबॉल कौन सी चाहिए, जाबुलानी, जो कि भैंस की टाक वर्ल्ड कप में यूज हुई थी। नखरे तो ऐसे दिखाएगा जैसे कल ही वो रोनाल्डो बन जाएगा। लेकिन हाँ, प्यूबर्टी के दौरान एक बच्चे में एक चीज जरूर जन्म लेती है, घमंड, दिखावा, वैनिटी। उस बच्चे को अपने सैमसंग J2 से लेके बाप की महंगी गाड़ी तक सब शो ऑफ करना है। सोचो एक 14 साल का लड़का है जिसका नाम है कुमार फुस्की, लेकिन उसको अपना सब कुछ शो ऑफ करना है। जैसे उसका बाप ले आया ऑडी, वो जितने भी जीव जंतुओं को जानता है, कीड़े मकोड़े, भूत, पिल्ले, कुत्ते, सुगर, वो जितनों को भी जानता है वो सबको जाके बता देगा, भाई मैंने ऑडी ले ली, चाट चूड़ी, पता है तेरे को, चाट चूड़ी। जैसे मान लो एक को अपने दोस्त के पास गया, क्या हाल है, बढ़िया है, अरे मैं तो बढ़िया हूँ, मेरे पता है मेरे पापा ने ऑडी ले ली। अरे भाई कांग्रेट्स, भाई कांग्रेट्स। तो स्कूल आएगा, अरे भाई मैं क्या करूँगा, मैं जा रहा कल राजस्थान पानी भेजने के लिए ऑडी से। तो ट्यूशन तो आएगा, अरे नहीं भाई मैं दिल्ली जाऊँगा, शायद वहाँ से आगे सीधा दिल्ली निकल जाऊँगा मैं ऑडी से। अरे तो भाई ठीक है, लेकिन शाम तक तो आ ही जाएगा ना। अरे नहीं भाई मैं जा रहा जिम ऑडी से। छू दिया। नहीं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती, तेरे बाप ने गाड़ी खरीदी है, तेरा बाप उसको चलाएगा, तेरे बाप ने उसके पैसे दिए, तूने घंटा कुछ नहीं उखाड़ा, लेकिन फिर भी ढिंढोरा पीटता है, अड्डी ले ली मैंने, अड्डी ले ली मैंने, अड्डी ले ली मैंने, अड्डी ले ली मैंने, बट। और हाँ चल ठीक है भाई, तेरे बाप ने गाड़ी ली है, किसी एक तरह से तेरा भी हक है उस पर, लेकिन इतना क्या हो गया, गाड़ी ही खरीदी है, पैंट तेरा तेज थोड़े ना खरीद लिया। और जितना एटीट्यूड 14 साल के बच्चों में पाया जाता है ना, इतना 60 साल के बुड्ढों में भी नहीं मिलेगा। हर कोई अपनी उम्र के बच्चे को देख के कहता है, अरे ये तो चूतिया है। इतना ही नहीं, लेकिन इसकी नजर में सारे ही बच्चे चूतिए होते हैं। लेकिन ये बात इन्होंने खुद साबित की है, ये अपनी ही दुनिया में जीते हैं। यहाँ ये सबके ऊपर और ये सब इनके नीचे आते हैं, चाहे ये सोचते हुए अपने नाक से मटेरियल निकाल के उससे गोलियां बना रहे होंगे। और मेरे हिसाब से ये शायद सबकी क्लास में या सबके साथ होता है। और फिर नजर जाती है अपनी क्रश के ऊपर और झट से एक आवाज आती है, कुमार फुस्की खड़े हो और इस सवाल का जवाब दो। सर बैठे बैठे दे दूं? नहीं, कुमार फुस्की खड़ा और इस सवाल का जवाब दो। नहीं सर, खड़ा नहीं हो सकता सर, मजबूरी है समझो, प्लीज। अरे फुस्की भाई खड़ा हो जाना, दे दे जवाब, आता तो है तेरे को। अरे नहीं यार, माना कर, गड़बड़ हो जाएगी। फुस्की, अरे यार दे देना। अरे यार मैं नहीं खड़ा हो सकता यार। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई खड़ा हो गया मेरा। क्या खड़ा हो गया? अरे नीचे दे। और बेटा खड़े हो, इस सवाल का जवाब दो। सर
सर मैं भी नहीं हो सकता सर खड़ा, मैं बैठ के दे दूं सर जवाब। वैसे बेटा खड़े हो, इस सवाल का जवाब दो। बैठ बैठो बैठ। सर गड़बड़ हो जाएगी सर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खड़े हो। सर प्लीज सर, गड़बड़ हो जाएगी। जानी, हमने तुमसे कहा है खड़े हो जाओ और हमारे सवाल का जवाब दो, वरना सॉरी सर, हम खड़े तो हो रहे सर, मारना मत। मेरे बच्चों सर्वे के मुताबिक इस सिचुएशन के शिकार 1 से 2 लाख बच्चे होते हैं। दुनिया समझती है लड़कियां ज्यादा स्मार्ट है, चट से खड़ी होती हैं और सवाल का जवाब देती हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कों को भी सवाल आते हैं, बस वो खड़े नहीं हो सकते, खड़े नहीं हो सकते, खड़े नहीं हो सकते। फिर तुम लोग कहोगे भैया सर तुमने इतना ज्ञान दिया है, इसका कुछ इलाज भी तो बताओ। भाई ये कोई बीमारी नहीं है सो इसका इलाज ढूंढा जाए, ये सबके साथ होती है, इट्स नेचुरल। अरे भैया ये प्रकृति में पैंचो भाई, इसको इतना सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। मजे लो, एंजॉय करो, बकचोदी पी लो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो। अगर तुम लोगों को ऐसी कुछ वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताओ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कुछ ना कुछ तो कमेंट में दो, गाली दो, कुछ भी दो, बकचोदी करो, कुछ भी करो, लेकिन कमेंट में कुछ ना कुछ फेंक के मारो। लेकिन लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब का बटन दबना चाहिए, चाहे उसमें तुम अपना बेल आइकन मारो या पड़ोसी का मारो, या फिर जिसको वीडियो दिखा रहे हो या देख रहे हो उसका बेल आइकन मारो, लेकिन बेल आइकन के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर हो जाना चाहिए। सो चलते हैं हम भी कहाँ, मजे लो, एंजॉय करो, बकचोदी पी लो।